हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। हम आज आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक लेकर आए हुए हैं, लेक्चर 5। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आपसे यही हमें रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड लोगों को भी कहें, इससे हम लोग का हौसला बढ़ता है। ठीक, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा आपके सामने फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ। तो व्हाट इज फैराडे सेकंड लॉ? कि मैंने आपको फर्स्ट लॉ बताया था। मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट लॉ। मगर आज जो बताने जा रहे हैं फैराडे सेकंड लॉ। दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट लॉ में केवल एक ही सेल लिया गया था, एक ही इलेक्ट्रोड लिया गया था। मगर यहाँ पर क्या है, कई इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, कई इलेक्ट्रोलाइट लिए जाते हैं। तो when same quantity of current, when same quantity of charge या current is passing through different electrolyte which are attached in series, then in individual electrode amount is deposited is directly proportional to their equivalent weight. This is the फैराडे सेकंड लॉ। तो मैं फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए आप लोग। देखिए ये मैंने ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड लिया हुआ इस तरीके से। ये पहला इलेक्ट्रोड इसमें डिप कर दिया है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये तीसरा इलेक्ट्रोड है। ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है मैंने, ये इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। और इसको जो है सीरीज में यहाँ पर क्या किया गया, अटैच कर दिया गया सीरीज में, इस तरीके से अटैच इन सीरीज। ये तो इसमें जो है सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास करते हैं। आई एम्पियर की करंट इसमें क्या करते हैं हम, आई एम्पियर की करंट इसमें पास करते हैं एक एंड से। सेम क्वांटिटी की करंट सीरीज में पास करते हैं। इससे होगा क्या बेटा कि पहले जो इलेक्ट्रोड में जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा है, सपोज किया इलेक्ट्रोलाइट हमारा यहाँ पर जो है जिंक सल्फेट है, समझिए नहीं। तो जिंक सल्फेट जब करंट पास करते हैं तो जिंक जो होता है यहाँ पर जो डिपॉजिट होगा, जिंक जो अमाउंट डिपॉजिट हो, सपोज किया W1 अमाउंट डिपॉजिट होता है, तो W1 अमाउंट जो डिपॉजिट होगा इसी जिंक के इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट। तो when same quantity of current is passed through different electrolyte, then amount is deposited on electrode which is directly proportional to W1 is directly proportional to their respective equivalent weight. But the W1 is directly proportional to E1. Is it clear? अब नाउ करंट पास थ्रू, यहाँ पर सपोज किया मैंने कॉपर सल्फेट ले रखा है, इसे पास करते हैं। तो यहाँ पर जो डिपॉजिट होगा क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होता है। क्या डिपॉजिट होगा, कॉपर। सपोज के W2 अमाउंट यहाँ डिपॉजिट हो रहा है और इसका इक्विवेलेंट वेट कॉपर E2 मैंने सपोज कर लिया। तो W2 जो होगा इस E2 की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 के। W2 मीन्स कॉपर। कॉपर का जो मास डिपॉजिट होगा इस पर, वो उसी मेटल के इक्विवेलेंट वेट की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 की। अब आते हैं थर्ड वाले में, देखते हैं। सपोज कि यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 मैंने इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, तो यहाँ पे Ag डिपॉजिट हो रहा है। यहाँ क्या डिपॉजिट हो रहा है, Ag।
Ag डिपॉजिट, इसका वेट मैंने सपोज कि W3 है, इसके इक्विवेलेंट वेट मैंने E3 मान लिया, तो W3 जो अमाउंट डिपॉजिट होगा उसी की इक्विवेलेंट वेट की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो W3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E3 के। इस तरीके से रिलेशन हम कई निकाल सकते हैं। हम ये हमने 1 2 3 का इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ, आप 5 6 7 इन्फिनाइट तक ले सकते हैं, आप जितने भी सेल लेना चाहें। ये प्रोसेस बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा। अब ये रिलेशन 1 2 3 मिल गया है, इसको कंबाइन करते रिलेशन को देखिए आप लोग, तो क्या लिख सकते हैं आप बेटा, इसको W1 अपान E1 इक्वल टू W2 अपान E2 इक्वल टू W3 अपान E3 इक्वल टू एंड सो ऑन WN अपान EN ले सकते हैं हम इन्फिनाइट तक, n टाइम तक, इस तरीके ले सकते हैं n टाइम तक हम। अच्छा, बी नो डेट, अगर इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के वेट के रिस्पेक्ट में लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, मैंने बताया था आपको, Z इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट अपान क्या होता है 96,500 के होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, E अपान 96,500 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है बेटा। अब आप जेड के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं इस फार्मूले को, तो कैसे लिख सकते हैं, W1 अपान Z1 इक्वल टू W2 अपान Z2 दिस इक्वल टू W3 अपान Z3 इक्वल टू एंड सो ऑन WN अपान ZN। ये इस तरीके से हम इसको फैराडे सेकंड लॉ लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया फैराडे सेकंड लॉ। मैं फिगर के थ्रू बता रहा हूँ, देखिए आप लोग, इसके फिगर के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखिए। ये देखिए बेटा, ये क्या है, ये मैंने पहले में क्या लिया हुआ है, जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक आपको जिंक सल्फेट में डिप किया गया है, दूसरे में इलेक्ट्रोड दिया गया है, उसको कॉपर सल्फेट में डिप किया गया है। तो दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों को वायर से जोड़ दिया गया सीरीज में, और यहाँ पर करंट पास करते हैं, दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास होगी, जिससे यहाँ पर क्या होगा, कॉपर इस पर डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर, जो डिपॉजिट अमाउंट होगा वो इसकी इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। यहाँ पर क्या होगा, जिंक डिपॉजिट हो जाएगा, और जिंक क्या होगा, उसी के इक्विवेलेंट वेट, मतलब जिंक के इक्विवेलेंट वेट की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस तरीके से ये इसको क्या बोलते हैं, फैराडे सेकंड लॉ कहते हैं। फैराडे सेकंड लॉ में ऐसे बहुत से हम आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं डिफरेंट, जैसे कॉपर सल्फेट मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये जिंक सल्फेट लिया हुआ मैंने, इसी तरीके से आप सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हैं, और क्लोराइड ले सकते हैं, सब्जी के लिए लेड नाइट्रेट ले सकते हैं। ऐसे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का आप यूज कर सकते हैं, और फैराडे लॉ आप रिलेशन निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस होता है, ये एक्सपेरिमेंटल मैंने आपको दिखा रहे हैं आपको। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको बैटरीज के बारे में। बैटरीज को सेल भी कहते हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। देखिए आप लोग, बैटरी बैटरी को सेल भी कहते हैं। बैटरी को क्या कहते हैं बेटा, सेल भी कहते हैं। तो सेल क्या होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। देखिए आप लोग, सेल के बारे में, सेल क्या होता है, ये बैटरी क्या होती है। बैटरी जो होती है, इट इज मेड फ्रॉम वन आर मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज, इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी आर टू टाइप, सेल जो होते हैं टू टाइप होते हैं। ये पहला होता है प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी सेल होता है। तो दो सेल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं और सेकेंडरी सेल। कितने सेल होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो बैटरी क्या है, बैटरी इज मेड फ्रॉम वन सेल और मोर देन वन सेल एंड अटैच इन सीरीज। इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। इससे इलेक्ट्रिक करंट होता है, निकलता है इसमें से,
बल्ब जलाना चाहे बल्ब जलेगा, कोई म्यूजिक सुनना चाहे म्यूजिक चलेगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजा सकते हैं इससे, बैटरी से। मगर ये 2 टाइप की बैटरी होती है। पहली क्या है, प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल, और दूसरी क्या है, सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल होती है। प्राइमरी सेल क्या होता है, इन विच reaction is occurred, chemical reaction is occurred only once time, in which chemical reaction is occurred only once time. After definite interval of time, cell becomes dead. It cannot be rechargeable. It is used only one times. So it is called primary cell. जैसे प्राइमरी सेल कौन से हो सकते बेटा, आपने डेली में देखा होगा, आपने डेली यूज में कौन से प्राइमरी सेल हैं, ड्राई सेल है। प्राइमरी सेल कौन से हैं, ड्राई सेल होते हैं। लेग्रांसी सेल, लेग्रांसी सेल, बटन सेल जो खिलौने में लगाए जाते हैं, टॉयज में लगाए जाते हैं, एयरफोन में लगाया जाता है। बटन सेल डेफ मशीन में लगाया जाता है, बटन सेल होता है। मरकरी सेल, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं। इनको एक ही बार यूज किया जा सकता है, इट इज नॉट रिचार्जेबल। इसमें केमिकल रिएक्शन एक ही बार होता है बेटा, इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक ही बार होता है, इसको बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते। Once time, chemical reaction take place only once time. After definite interval of time, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, जितने कुछ समय के पश्चात, cell become dead. It cannot be again used, cannot be again used, cannot be again recharge. मतलब यूज एंड थ्रो, एक बार यूज कीजिए बेटे। ये टॉयज में लगाते हैं, दिखती है आप लोग, बटन सेल होता है। वॉच में लगता है आपके, डेफ मशीन जो बैरल वाली मशीन जो होती है उसमें लगाया जाता है। ऐसे बहुत से टॉयज आजकल चलते हैं, चाइनीज टॉयज आज के चल रहे हैं जितने भी, सब इसी बटन सेल का यूज करते हैं उन लोग हैं ज़्यादातर। अब ड्राई सेल, जैसे ये सेल होता है बेटा, ये भी ड्राई सेल है, ये इसको ड्राई सेल कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, ये टॉप वाला क्या होता है, ये क्या होता है, ग्रेफाइट का कैथोड होता है बेटा। क्या होता है, ग्रेफाइट का कैथोड होता है, ये ग्रेफाइट का कैथोड होता है। और ये जो किसमें फिट होता है, जिंक कंटेनर में। तो जिंक कंटेनर क्या होता है बेटा, एनोड होता है। तो ऊपर वाला पॉजिटिव है और ये क्या है बेटा, नीचे नेगेटिव होता है। राइट, समझ में आए। इसके अंदर जो एलिमेंट केमिकल सब्सटेंस जो इसमें डिप करते हैं, वो भरते हैं, फिल करते हैं। केमिकल सब्सटेंस क्या क्या फिल करते हैं इसके अंदर भरा होता है बेटा ड्राई सेल में, आप लोगों को मालूम है कि इस ड्राई सेल में क्या क्या होता है केमिकल सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, कार्बन पाउडर, इनकी मिक्सचर को इसमें भर दिया जाता है। इस तरीके से इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो होता है केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और यहाँ से तार जोड़ करके हम बल्ब जला सकते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट और ये नेगेटिव पॉइंट है, दोनों को मिला करके क्या बना लेंगे, बल्ब जला सकते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं हम, बिल्कुल है। तो इसके मतलब ये ड्राई सेल है, इसमें क्या भरा होता है बेटा ड्राई सेल में, मैंने बताया आपको। देखिए इसमें जो होता है, ये बीच में जो होता है, ये बीच में ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, ये ग्रेफाइट का होता है। ये जो होता है ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड की तरह काम करता है। किस तरह वर्क करता है बेटा, ये कैथोड की तरह काम करता है। अब इसको जो कंटेनर यहाँ पे लगाते हैं हम, जो हैं ये कंटेनर जो लगाते हैं बेटा, ये क्या होता है, ये हमारा कैसा होता है कंटेनर, जिंक का होता है। किसका होता है, जिंक कंटेनर होता है। ये एनोड की तरह काम करता है बेटा। किस तरह काम करता है, एनोड की तरह। अब इसके अंदर जो भरते हैं हमें इलेक्ट्रोलाइट, क्या भरते बेटा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, और क्या भरते बेटा इसमें जिंक क्लोराइड, और क्या भरते हैं कार्बन पाउडर।
इतनी चीजों को इसमें भर दिया जाता है। अब इसमें जो होता है केमिकल रिएक्शन होता है, इनके बीच में क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट होता है और ये क्या होता है निगेटिव। इन दोनों को यहाँ पर क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, और ये बल्ब यहाँ पर जोड़ देते हैं हम, यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं बल्ब। ये तो बल्ब जो होता है जलने लगता है। बल्ब क्या होता है ज्वाइन कर देते हैं, बल्ब क्या होता है जलने लगता है, ग्लो करने लगता है बल्ब। समझिए नहीं बेटा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द ड्राई सेल। मैंने प्राइमरी सेल के बारे में मैंने बताया। ऐसे प्राइमरी सेल बेटा बहुत से होते हैं, ये मैंने बताया आपको प्राइमरी सेल। ऐसे ये भी होता है बेटा, यहाँ पर ये भी प्राइमरी सेल है, ठीक है, इसकी यूजन थ्रो होता है। ये होता है छोटा वाला सेल होता है, ये भी प्राइमरी सेल बेटा है, ये भी है ना। ये सब जो हमारे प्राइमरी सेल बेटा है, क्या है प्राइमरी सेल होते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ सेकेंडरी सेल के बारे में। सेकेंडरी सेल क्या होता है बेटा, सेकेंडरी सेल क्या है, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, स्टोर ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इन विच केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड अगेन एंड अगेन, केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड अगेन एंड अगेन। सो दिस टाइप सेल इज रिचार्जेबल, this cell type of cell is rechargeable, so it is called secondary cell। इसमें डायरेक्ट करंट होती है, क्या पैदा होती है बेटा डायरेक्ट करंट, डीसी होती है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है वो सेकेंडरी सेल होती है, उसमें क्या पैदा होती है डायरेक्ट करंट होती है। जबकि हमारे जो पावर हाउस से जो करंट आती है कैसी होती है एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। मगर बैटरी में कैसी पैदा होती है बेटा डीसी डायरेक्ट करंट पैदा होती है। तो सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, ऐसा सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन जो होता है बार बार होता रहता है और इसको बार बार रिचार्ज कर करके इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें कंज्यूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम स्टोर कर सकते हैं। इसी को हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। जैसे कौन से सेकेंडरी सेल हो सकते हैं बेटा, देख लीजिए आप लोग सेकेंडरी सेल कौन कौन से हैं। देखिए सेकेंडरी सेल के बारे में बता रहा हूँ, ये है लेड स्टोरेज बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज सेल है ना, ये बोल सकते हैं। दूसरा बेटा कौन बैटरी होती है, निकिल कैडमियम बैटरी होती है। क्या होती है निकिल कैडमियम बैटरी है ना, निकिल कैडमियम बैटरी होती है, ये होता है बेटा ये। तो लेड स्टोरेज बैटरी सेल होता है, निकिल कैडमियम बैटरी होती है। ऐसे बहुत से होते हैं जो सेकेंडरी सेल की तरह काम करते हैं। जितने इन्वर्टर किए होते हैं ये सब क्या होते हैं हमारे इन्वर्टर की बैटरीज, ये सेकेंडरी सेल होते हैं। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया बेटा। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या चीज होती है वो देखिए आप लोग। कोरोजन व्हाट डू मीन बाय कोरोजन, कोरोजन किसे कहते हैं बोलिए बेटा। कोरोजन क्या होता है द स्लो ईटिंग प्रोसेस ऑफ मेटल सरफेस, द स्लो ईटिंग प्रोसेस ऑफ मेटल सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन and such metal surface is called corrode surface, such metal surface is called corrode surface। मतलब कोरोजन के लिए जरूरी क्या है बेटा एयर होना चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए। जब दोनों प्रेजेंस होंगे तभी कोरोजन पॉसिबिलिटी होती है। इज इट क्लियर, समझ में आया आप लोग को। जैसे बेटा हम आयरन ले रहे हैं, आयरन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आयरन है ये एयर एंड मॉइस्चर में इसको पास करते हैं, एयर एंड मॉइस्चर। आयरन को एयर और मॉइस्चर में पास करते हैं। आयरन सिंपल क्या होता है बेटा Fe होता है। क्या होता है Fe, Fe इज द सिंबल ऑफ द आयरन। इट इज ओपन इनटू एयर एंड मॉइस्चर, सो it get corrode into brown color substance।
so it get corrode into brown color substance which is called corrosion, and such substance is called rust, और such process is called rusting. तो आयरन का जो होता है रस्ट क्या बनता है कोरोजन होने से, Fe2O3 इंटू XH2O, ये फॉर्मेशन होता है. इसको क्या बोलते हैं बेटा, रस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं इसे, रस्ट. Fe2O3 इंटू XH2O, दिस इज कॉल्ड रस्ट. ये ब्राउन कलर का होता है. कैसा होता है बेटा, दिस इज द ब्राउन कलर, ब्राउन कलर. तो ये मैंने आयरन का रस्टिंग मैंने बताया, कोरोजन बताया. अगर आयरन को एयर और मॉइस्चर में रख देंगे तो इसका सरफेस धीरे धीरे स्लोली क्या होता है, कोरोड हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 इंटू XH2O. इसी को रस्ट कहते हैं. ब्राउन कलर का होता है. आप लोग ने देखा होगा अपने घरों में, ये दरवाजों पर देखा होगा, लोहे के जो दरवाजे लगे होते हैं वहाँ इसे वो जंग भी कहते हैं. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जंग कहते हैं. ठीक है बेटा. अब बताने जा रहे हैं आपको कापर का कैसे क्या होता है. दूसरा कापर के बारे में बता रहा हूँ आपको. कापर को जैसे हम ऐसे मॉइस्चर में रख देंगे, एयर मॉइस्चर में, कापर का सिंबल क्या होता है बेटा, Cu होता है. कापर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है. ये भी जो होता है कोरोड हो जाता है. कोरोड होके क्या बना देता है बेटा, बेसिक कापर कार्बोनेट, CO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस. ये बेटा बन जाता है. इसको बेसिक कापर कार्बोनेट कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा इसे, बेसिक